हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आज हमारे बीच में है ज्योति ज्ञानी माता जी। वो गुस्सा हमारे लिए किस तरह हानिकारक है, हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड वाई टू कंट्रोल एंगर, क्यों हमको गुस्से को नियंत्रण में रखना है। ठीक है, गुस्सा कभी कभी आना भी चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को भी गुस्सा आया था। हाँ, जगाई मदाई पे। वो उस बारे में ज्योति ज्ञानी माता जी आज हमको स्पेशल क्लास में बताने वाले हैं। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम जानेंगे गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। इसके पहले हम जानेंगे हमें गुस्सा क्यों आता है। क्रोध जीव के प्रवृत्ति में ही होता है। हम देखते हैं बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जानवर ही हो, उसे भी क्रोध आता है। गुस्सा दो प्रकार के होते हैं, क्रोध और शोक। क्रोध किसे आता है, हम भगवत गीता के 2.62 और 2.63 के माध्यम से जानेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुख जायते संगास्ते संजायते कामा काम क्रोध भी जायते। इसे बता रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनसे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहो स्मृतिविभ्रमः स्मृति ब्रह्मशाप बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभंग हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। इस श्लोक में बताया गया है, अगर हमारी इंद्रियां किसी वस्तु का चिंतन करती हैं, उसे पाना चाहती हैं, हम उसे वस्तु के प्रति इतने आसक्त होते हैं, अगर वह हमें नहीं प्राप्त होती है तो हमें क्रोध आता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे एक भिखारन है, उसका अगर बच्चा खो जाता है तो वह मतलब बहुत दुखी होती है, चिल्लाती है, परेशान होती है उसके बच्चे के लिए, क्योंकि वह एक माँ है, उसे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति है। अगर कोई उसे है ना एक राजा का एक सुंदर सा बच्चा भी लाके दे दे उसके खुद के बच्चे की जगह, तो वह उसे नहीं स्वीकार करेगी। क्यों? क्योंकि भले उसका बच्चा कितना भी मैला हो, कुचला हो, काला हो, कलूटा हो, जैसा भी हो, लेकिन क्योंकि वह एक माँ है, उसे उसके बच्चे के प्रति आसक्ति है। या उसका बच्चा कैसा भी हो, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम का मतलब लस्ट नहीं है, काम का मतलब इच्छाएं भी होती है। हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। जैसे हमें एक और एक एग्जांपल से समझेंगे। एक वाइफ का पति उसका बर्थ डेट या एनिवर्सरी भूल जाता है, या गिफ्ट नहीं लाता है, तो उसे क्रोध आता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, जो हमने अभी भिखारन वाली स्टोरी में देखा। मोह से बुद्धि का विनाश हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल से देखेंगे किस तरह हमारा मोह से बुद्धि विनाश होती है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति मोह जो महाभारत की एक वजह बना। वह जानता था उसका पुत्र गलत कार्य कर रहा था, परंतु धृतराष्ट्र दुर्योधन को सुधारने के बजाय उसके हर षड्यंत्र में उसका सहयोग करता रहा। मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, ना कोई उचित निर्णय ले पाता है। इस तरह वह भवकूप में गिर जाता है। हम देखते हैं कई बार क्रोध के कारण कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। जैसे महाभारत में करोड़ों सैनिक का अंत हुआ। क्रोध मनुष्य के अलावा पशु को भी आता है। हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एक सांप अंधेरे में किसी धारदार वस्तु से एक बार टकरा जाता है, तो वो मतलब घायल हो जाता है। घायल होने पर उसे लगता है कि इस हथियार ने मुझे है ना ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। तो वो बार बार क्या करता है, उस हथियार को है ना डसने की कोशिश करता है, और इस तरह वो सारे हथियार को लपेट लेता है, धारदार हथियार से लपेट जाता है। और उस लपेटने की वजह से क्या होता है, बार बार डसने से उसकी स्वयं की मृत्यु हो जाती है। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पशु में भी क्रोध आता है। हम कई बार इस तरह के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक छोटे बच्चे से भी अगर खिलौना छीन लिया जाता है तो उसे भी गुस्सा आता है। क्रोध और क्षोभ में अंतर समझेंगे। क्रोध एक, वो जो लोग की भलाई हो। एग्जाम्पल, दुर्वासा ऋषि के क्रोध को कौन नहीं जानता। वे जब भी क्रोध में किसी को शाप देते हैं, उसमें उस व्यक्ति का भला ही छिपा होता है। एक बार श्री कृष्ण श्री दुर्वासा ऋषि के आश्रम गए। वहां जाकर श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने हमें हामी भर दी।
परंतु साथ में एक शर्त भी रख दी। उन्होंने उनके एक विशेष रथ तैयार किया जिसमें घोड़े की जगह पर स्वयं श्री कृष्ण और रुक्मणी जी रथ पर खींचेंगे। श्री कृष्ण मान गए इस बात से। जब वे दुर्वासा मुनि के रथ को बिठाकर काफी दूर तक लेके गए, रथ को खींच कर लेके जा रहे थे, तो रुक्मणी जी को प्यास लगी। तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब श्री कृष्ण ने अपने पैर से है ना धरती पे जोर से पटका, और वहां से है ना एक गंगा जल की धारा फूट पड़ी। अ, तो दोनों ने श्री कृष्ण ने और रुक्मणी जी ने दोनों ने प्यास पीकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उनसे एक अपराध हो गया कि वे है ना दुर्वासा ऋषि को मतलब आज्ञा भी नहीं ली पानी पीने के लिए, और है ना उनको ऑफर भी नहीं किया। तो इससे है ना दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर उन दोनों को श्राप दिया कि है ना आप दोनों है ना 12 वर्ष तक अलग हो जाएंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है दुर्वासा ऋषि जी का। और एक एग्जाम्पल है, दुर्वासा ऋषि जब महल में आए और भोजन उनको परोसा गया, तो दुर्वासा ऋषि ऑलरेडी क्रोध में थे। तो उन्होंने सारी खीर, जो बड़ी पात्र होता है खीर का, वो सारा खीर है ना कृष्ण जी के ऊपर उड़ेल दिया। सर से ऊपर से सबकी सारी सभा के सामने सर के ऊपर से सारी खीर उनके ऊपर उड़ेल दी। उड़ेल देने से सभी मतलब अवाक रह गए राज्यसभा में कि ये क्या हो रहा है, ये कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, और श्री कृष्ण स्वयं भी चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे और कुछ नहीं कहा उन्होंने। जब है ना अकेले में श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से इस बारे में बात की, तब दुर्वासा ऋषि ने उनसे माफी मांगी और कहा कि है ना प्रभु, हे भगवान, मैंने जो भी किया है आपकी भलाई के लिए किया है। मैंने आज तक जो भी तपस्या की है, मैंने जो खीर में है ना उन खीर को अभिमंत्रित करके आपके ऊपर डाल दी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप इस गोलोक इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि मतलब आप मर्त्य लोक से जाएं, आपका शरीर हार्ड हो जाए, आपको कोई चोट पहुंचाए। तो इसलिए ये जो मैंने खीर डाली है, ये आपके शरीर को वज्र के समान बना देगी, ये आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। मगर लीला तो लीला ही है। कृष्ण भगवान जब उनका हम सब जानते हैं, जब उनका अंत समय जब जाने लगे मृत्यु लोक से, तो एक उनका जो पैर का जो तलवा है, जो जमीन पे खड़े थे ना, तो उनके पैर पे ही शिकारी ने क्या किया, तीर मारा, और इस तरह से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये एक हम लीला देखते हैं क्रोध की। अगर ये लीला है, मतलब ये लीला है एक तरह से, ये लीला है, ये सब अच्छी तरह से क्रोध की लीला है, क्योंकि भगवान को तो कोई ना कोई निमित्त चाहिए ना जाने के लिए। ये लीला है। और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नारद मुनि वाला, कि ये भी भगवान की लीला का ही एक पार्ट है। कि जैसे एक राजा नहीं मोहिनी रूप में भगवान जब थे, हाँ मोहिनी नहीं नहीं नारद मुनि है ना, जब जा रहे थे भगवान विष्णु के माया से, उन्हें उन्होंने देखा एक लड़की का स्वयंवर हो रहा है, एक स्वयंवर हो रहा है। तो वो भी उस लड़की से इतना आकर्षित हो गए, इतना आकर्षित हो गए, और उनके मन में क्या इच्छा आई कि ना मुझे इस लड़की से विवाह करना है, विवाह करना है। और वो क्या करते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझे भी ना आपकी तरह अपना आप रूप दे दो, मुझे उस लड़की से विवाह करना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, चलो ठीक है। अब नारद मुनि को तो ये लग रहा था कि भाई मैं तो बहुत सुंदर हो गया, भगवान ने मुझे बहुत सुंदर बना दिया है। और वो मतलब उस विवाह मंडप में गए, वहां विवाह सभा में गए। और तब वो लड़की है ना, मतलब जो वो राजकुमारी थी, वो क्या कर रही थी, सभी राजसभा में सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। राजकुमारी भी उससे देख देख कर काफी हंस रही थी। मगर राजकुमारी जैसे माला ले लेकर सबके सामने चली, और किसी एक राजकुमार के गले में उन्होंने माला डाल दी राजकुमारी में, और सारी राज्यसभा इनका मजाक उड़ा रही थी। तब है ना बेचारे नारद मुनि है ना काफी दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ, भगवान स्वयं ने मुझे अपना इतना सुंदर बना दिया, अपना खुद का रूप मुझे दिया है, तो इस राजकुमारी ने मुझे क्यों नहीं चुना? क्योंकि ना भगवान से तो सबसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, तो मतलब मैं भी तो इतना सुंदर बन गया होगा, तो फिर राजकुमारी ने मुझे क्यों नहीं वरमाला पहनाई? या देखकर वो क्या करते हैं, जल के सामने जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं। तो उस चेहरे में वो अपना प्रतिबिंब देखते हैं कि उनका चेहरा ना एक बंदर के समान है। तब नारद मुनि काफी दुखी होते हैं, और उनको काफी क्रोध आता है। और वे जाके विष्णु के सामने, भगवान विष्णु के सामने जाकर उन्हें श्राप देते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक ही इच्छा जताई थी कि वे ना मुझे विवाह करना है, और आपने मुझे चेहरा एक बंदर का दे दिया। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि ना आप भी है ना अपने, जिस तरह से मैं एक तकलीफ में दर्द झेल रहा हूँ, इसी तरह का दर्द आप भी अपने अगले अवतार में
झेलेंगे, आप भी अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और यही वानर रूप आपकी सहायता करेगा। तो ये जो क्रोध था भगवान की एक लीला का पार्ट था, जो शाप की वजह से उन्होंने उनको मिला, ये एक तरह था। आगे हम देखेंगे, अगर कोई गुरु अपने शिष्यों को डांटते हैं, सजा देते हैं, तो वो शिष्यों को आध्यात्मिक भलाई के लिए, जैसे प्रभुपाद जी भी शिष्यों को डांटते थे, वे करुणा के वश था, ना कि उन शिष्यों के प्रति क्रोध था। वे चाहते थे कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो और वे अच्छी तरह से हर सर्विस को पूरा करें। हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाने से मना करती है, ज्यादा चॉकलेट देने से मना करती है, डांटती है। बच्चा अगर जिद करता है तो उसको डांटती है, क्यों? क्योंकि पता है माँ को, है ना, अगर बच्चा ज्यादा चॉकलेट खाएगा तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, तो इसलिए माँ उस पर बच्चे को क्रोध करती है शांत करने के लिए। तो ये क्रोध नहीं है, ये शोभ है। ये भी एक क्रोध का प्रकार है, इसे शोभ कहते हैं। और एक देखेंगे एग्जाम्पल, एक पत्नी जो अपने डायबिटिक पति को वो डांटती है, क्यों? मीठा खाने से। क्योंकि वो जानती है कि मीठा अगर पति खाएगा तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो फिर, है ना, पति के जान पर खतरा हो सकता है, उसे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो उसको खूब डांटती है, भाई मत खाओ मत खाओ मत खाओ। ये क्या है? ये भी एक, है ना, ये करुणा के वश है, वो क्रोध नहीं है, उस पत्नी का क्रोध नहीं है, वो एक तरह का प्रेम है, एक तरह की अपने पति के प्रति करुणा है कि मेरा पति अच्छे से रहे। ये भी शोक कहलाता है। और एक एग्जांपल देखेंगे, एक टीचर स्कूल में बच्चों को पनिश करते हैं ताकि बच्चे बिगड़े नहीं, मैनर्स सीखें, अपना फ्यूचर फालतू चीजों में ना बर्बाद करें। ये भी शोभ है एक प्रकार का। ये जो क्रोध है ना, ये सारे क्रोध अच्छे हैं, क्योंकि इन सारे, जैसे भले दुर्वासा ऋषि का हो या कोई भी हो, नारद मुनि का हो, ये मतलब एक तरह की लीला है, या मतलब किसी की भलाई के लिए इस तरह के क्रोध। अभी हम देखते हैं, जैसे एक बॉर्डर है, जब, है ना, हम भारत के या कोई भी कंट्री हो, बॉर्डर पे हर कोई अपने अपने सैनिकों को तैनात करते हैं, और उस समय क्षत्रियों के अंदर तो गुस्सा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर क्षत्रियों के अंदर गुस्सा नहीं रहेगा तो वे मतलब लड़ाई कैसे करेंगे, वॉर कैसे करेंगे? तो उनके अंदर क्रोध होना ही चाहिए। अगर वो मतलब हर किसी से, मतलब अपने दुश्मन से भी प्रेम की भावना करेंगे, तो फिर वो तो युद्ध करेंगे ही नहीं, और कोई भी अपने देश के अंदर घुस के आएंगे और मतलब हमें, हाँ, बर्बाद कर सकते हैं। तो इस तरह उन्हें खत्म करने के लिए, उन्हें डराने के लिए भी क्रोध करना चाहिए, ये भी एक अच्छा क्रोध है। और एक देखेंगे हम लोग आगे, जैसा कि हम श्लोक के माध्यम से समझ चुके हैं कि आसक्ति मोह की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। एक पति अपनी पत्नी का बर्थडे, हाँ ये हो गया ना, भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है, कभी कभी मर्डर भी हो जाते हैं क्रोध की अधिकता के कारण। तो ये वाला क्रोध अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। हम रामायण कितनी बार पढ़ चुके हैं, हम देखते भी है, हमें सिखाया भी जाता है किस तरह भाइयों के बीच में प्रेम होना चाहिए। भरत जी ने स्वयं राज्य मतलब छोड़ दिया, वो तो त्याग भी कर दिया, उनको तो राज मिल भी गया था, फिर भी उन्होंने राज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक तरह का प्रेम था। लेकिन अभी ये कलयुग है, इस कलयुग में हम लोग देखते हैं, बाप हो बेटा हो भाई भाई हो, आपस में एक दूसरे को बस मार काटने के लिए ही तुले हैं, कोई रिश्ते का लिहाज ही नहीं है। और एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे एक पड़ोसी का बच्चा है, अगर वो 98% लेके आता है और हमारा बच्चा उससे जस्ट एक 92 93% भी लाता है, तो भी हम खुश नहीं होते हैं। क्यों? हमारे अंदर इतनी इच्छा है कि भाई मेरा बच्चा तो भाई नंबर वन ही हो, मेरे बच्चे को भी 98% क्यों नहीं आए। और हम क्या करते हैं, बार बार अपने को बच्चे को डांटते रहते हैं कि भाई देखो उसे, देखो वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसे देखो 98% लेकर आए, हाँ वो हर चीज में टॉप है, हर चीज में टॉप है। और इस तरह से हम हमारे खुद के बच्चे को ही डांटते रहते हैं, अननेसेसरी का क्रोध करते हैं हम हमारे बच्चे के ऊपर, खुद तो स्ट्रेस लेते हैं और साथ में उस बच्चे को भी स्ट्रेस देते हैं। और इस तरह से हम क्या करते हैं, बच्चे के मन में भी बचपन से ही ना धीरे धीरे करके एक क्रोध की प्रवृत्ति डालते जाते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन उसके मन में आता है, स्ट्रेस की भावना हम उसके मन में देते जाते हैं इस तरह से। और आगे हम समझेंगे और एक एग्जाम्पल से, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर कोई ऑफिस है, कोई भी एक दफ्तर है, कोई भी ऑफिस है, अगर वो चाय लेके आता है, अगर चाय लाता है, अगर गलती से उस चपरासी के हाथ से, उस प्यून के हाथ से हमारे पर चाय गिर गई, तो हम क्या करेंगे?
उसे दुनिया की बातें सुनाएंगे, उसे दुनिया का डांटेंगे कि तुमको अक्ल नहीं है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, काम करना नहीं आता, तो आप क्यों काम करते हो यहाँ पे, मतलब हम दुनिया की उसको बहुत कुछ बातें सुनाएंगे। लेकिन वही चीज, सेम सिचुएशन, अगर हमारे कोई सीनियर से या हमारे कोई ऑफिसर से, हमारे कोई बॉस से अगर हमारे पर कुछ गिर जाता है, कोई चाय गिर गई, सूप गिर गया, कुछ भी गिर गया, तो हम क्या करेंगे कि नहीं नहीं सॉरी, कोई अगर वो सॉरी भी बोलते हैं तो करेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही पूछने लग जाएंगे और कहेंगे नहीं ये सब तो चलता रहता है। तो ये क्या है, ये सब चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल उनके साथ, हमारे सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे। तो सिचुएशन दोनों ही जगह एक ही है, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है, दोनों तरफ अलग अलग है। तो इससे मतलब, इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा हमारे से जो नीचे वाले होते हैं, हमारे से जो कमजोर होते हैं, हम उनके पर ही अपना रुबाब बताना चाहते हैं, उनके उनके पर ही हमारा कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारे से जो कमजोर होता है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उसे डांटना चाहते हैं, हम सुपीरियर है ये बताना चाहते हैं। हमारे से जो ऊपर वाला सुपीरियर है, हम उसके सामने कुछ नहीं बोलते हैं, हमेशा हम बस कमजोर लोगों के पर ही अपना क्रोध जताते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रोध ज्यादा करने से क्या होगा। क्रोध ज्यादा करने से क्या होगा, हमारी बीपी हाई होगी, हार्ट अटैक आ सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है। बीपी लो होने से क्या होगा, हमारी सर की नसें फट सकती हैं, और हमारे स्किन डिजीजेस हो सकते हैं। काफी तरह के हमारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ज्यादा गुस्से करने से तबीयत खराब हो सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अगर हम एंगर के सामने अगर डी लगा दें तो क्या बन जाएगा, डेंजर। ये है एक तरह का बोर्ड हमारे लिए, सिग्नल कि भाई एंगर डेंजर, क्रोध हमारे लिए डेंजर है। हम और एक, हाँ, ये डेंजर है, ये गुस्सा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई रेड सिग्नल आ गया है, डेंजर का रेड सिग्नल आ गया है, हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे क्रोध को कंट्रोल करने के फिर क्या उपाय। क्रोध तो आ गया भाई, अभी अभी कुछ, अभी इसको कंट्रोल कैसे करें। तो हम एक देखेंगे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम तुकाराम जी को देख सकते हैं। तुकाराम जी हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र के इतने बड़े संत हैं, इतने अच्छे संत हैं। वो एक बार क्या जाते हैं, हम सभी जानते हैं स्टोरी, फिर भी मैं बता रही हूँ कि जैसे वो जाते हैं स्नान के लिए, जाते हैं स्नान पे जाते हैं, तो एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति उन पर थूकता है। फिर भी तुकाराम जी कुछ नहीं करते हैं, वो फिर से स्नान के लिए जाते हैं और स्नान करके वापस आते हैं, तो वो व्यक्ति फिर उन पर थूकता है। फिर जाते हैं, फिर स्नान करके आते हैं, फिर वो उन पर थूकता है। इस तरह से ये प्रक्रिया कम से कम है ना 100 बार तो चलती है। फिर भी तुकाराम जी कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो वो बेचारा, वो जो व्यक्ति था दुष्प्रवृत्ति का, वो देखता है कि ये ना तुकाराम जी को मैं इतना उनको इंसल्ट कर रहा हूँ, इतनी बार थूक रहा हूँ, और ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो वो उसे शर्म आती है और वो उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि हे संत महात्मा, हे तुकाराम जी, प्लीज मुझे माफ करो। आप, मैं आपके साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा हूँ और आप है ना, मतलब क्रोध क्यों नहीं आ रहा आपको। तो तुकाराम जी ने क्या जवाब दिया कि भाई, आप ऐसे तो मैं सिर्फ रोज एक ही बार स्नान करता हूँ, लेकिन आपकी वजह से मैंने आज 108 बार गंगा में डुबकी मारी है। तो इस तरह का उनका स्वभाव था। तो हमें मतलब जितना हो सके शांत होना चाहिए। और किसी को हम पर क्रोध भी आ रहा है तो हमें ना इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा साइलेंट रहना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए। अगर फिर भी वो मतलब बोलते जा रहा है, कुछ क्रोध करते जा रहा है, करते जा रहा है, कुछ बोलते जा रहा है, अगर हमको बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम उस टाइम पे एक चीज कर सकते हैं कि भाई उस प्लेस से हम हट जाए इमीडिएटली। या हो सके तो शांत स्वभाव से कुछ शांति से कुछ समझा सकते हैं तो समझाएं, नहीं समझा सकते हैं और वो अगले वाला नहीं भी मान रहा है, नहीं भी सुन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस जगह से हट जाना चाहिए। दूसरा हम उपाय क्या कर सकते हैं, हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, ये दूसरा उपाय। तीसरा, हम, मैं एक और एक स्टोरी सुनाऊंगी यहाँ पर। महाभारत के अनुसार हम एक स्टोरी देखते हैं। महाभारत में है ना,
श्री कृष्ण है ना, जब वृंदावन गोकुल में ना राक्षसों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, तो श्री कृष्ण एक बार बलराम जी और उनके दोस्त सार्थकी के साथ वन में जाते हैं राक्षसों का वध करने के लिए। वहाँ राक्षसों का वध करने के लिए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे राक्षस होते हैं वहां पे। तो भगवान कहते हैं कि भाई चलो हम 2-2 घंटे करके रेस्ट लेंगे, और 2-2 घंटे मतलब एक जना ड्यूटी देगा और बाकी का सो जाएगा। तो ठीक है करके पहले क्या करते हैं, सारथी जागते जागते हैं, और श्री कृष्ण और बलराम जी सो जाते हैं। तो राक्षस रात का टाइम होता है, तो एक क्रोधासुर नाम का एक राक्षस आता है। वो आता है और है ना, वो कहता है कि वो मतलब है ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम है ना मुझे इन दोनों को खाने दोगे। मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को खाना चाहता हूँ। तो सार्थकी बोलता है कि ये ना मेरे रहते हुए तुम मेरे दोस्तों को कैसे खा सकते हो। तो वो उनके साथ मतलब बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं, मगर है ना अपनी क्षमता से मतलब लड़ाई ज्यादा करते हैं, मगर सार्थकी जीत नहीं पाते हैं। और वो कहते हैं कि ना फिर भी जीत नहीं पाते हैं। तो फिर वो बलराम जी को उठाते हैं कि भाई देखिए मैं इस क्रोधासुर से मैं मतलब लड़ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज आप देखिए अभी, और मैं सो जाता हूँ। तो सार्थकी सो जाते हैं। अब बलराम जी का तो मतलब क्रोध हर कोई जानता है, और वो क्रोधासुर को बोलता है क्या तू मुझे नहीं जानता, कि मतलब मैं है ना संकर्ष हूँ, मैं बलराम हूँ, तू जानता है कि किसके साथ लड़ाई कर रहा है। तो वो क्रोधासुर कहता है कि ना ठीक है भाई, मैं ना आपको छोड़ दूंगा, और मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन इन दोनों को मुझे खाना है। तो बलराम जी कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम मेरे भाई को मेरे दोस्त को खाओगे, ये कैसे पॉसिबल है। चल हिम्मत है तो हम दोनों लड़ाई करते हैं। मतलब वो बलराम जी भी काफी देर तक उसके साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद मतलब वो राक्षस काफी देर तक लड़ लड़ के भाग जाता है। अब बलराम जी आके थोड़ा सा सो जाते हैं। सोने के बाद है ना, अब श्री कृष्ण उठते हैं। श्री कृष्ण जब उठते हैं तब फिर वो वापस क्रोधासुर आ जाता है। अब क्रोधासुर श्री कृष्ण से कहता है कि भाई मैं है ना आपको नहीं खाऊंगा, इन दोनों को खाऊंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, आप उनको खाना चाहते हो, ठीक है खाओ। तो क्रोधासुर देख के हैरान हो जाता है, अरे ये तो मतलब मुझसे लड़ नहीं रहा है और कह रहा कि ठीक है इन दोनों को खा जाओ। तो वो मतलब धीरे में उसका जो क्रोध था क्रोधासुर का कम हो जाता है। मतलब ये तो मेरे से लड़ ही नहीं रहा है, उसको क्रोध आ ही नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं कि अरे अरे तुम खाना चाहते हो ना, क्यों नहीं खा रहे हो, अरे खाओ ना, इन दोनों को खा लो, मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों को खा लो, मैं खुद तंग हो गया हूँ इन दोनों से। तो क्रोधासुर और धीरे से और कम हो जाता है अपने साइज में। इस तरह से बोलते भगवान कृष्ण हंसते जाते हैं, और वो क्रोधासुर है ना बिल्कुल छोटे साइज का हो जाता है, छोटा सा बिल्कुल अंगुष्ठ साइज में, एक हथेली के साइज में। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको हाथ में पकड़ के अपने धोती के कोर में, धोती के किनारे बांध देते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पर है ना सार्थकी और बलराम जी उठ जाते हैं। तो उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी बात शेयर की, भाई रात में एक राक्षस आया था, वो तुम दोनों को खाना चाहता था, वो तो मैंने उससे लड़ाई की। फिर बलराम जी ने भी यही बात दोहराई कि भाई वो तुम दोनों को खाना चाहता था, तो मैंने उनकी मतलब उसको भगा दिया। और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी जब जाग रहा तो वो क्रोधासुर आया था, तो ये दोनों तुम दोनों को खाना चाहता। तो फिर बोला कि आपने कैसे भगाया, उन दोनों पूछे श्री कृष्ण को आपने कैसे भगाया। तो कृष्ण कृष्ण के साथ श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध के सामने कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, हमें हंसना चाहिए। तो बोले कहाँ गए राक्षस, तो वो क्या करते हैं अपने धोती से निकाल के उस क्रोधासुर को बताते हैं, देखो ये अपने साइज में छोटा हो गया है। तो अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम अगले वाले के सामने बोलते जाएंगे, अगला वाला क्रोध में है और हम भी बोलते जाएंगे, तो इस तरह क्या होगा, दोनों के बीच में और क्लैशेस होगी, ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, और ऐसा कोई समाधान होगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि भाई एक जना अगर क्रोध में है तो दूसरा जना शांत रहे। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि भाई अगला अगर क्रोध में है तो हम उस समय शांति से बैठे रहें। और एक है, और क्रोध करने से होगा क्या, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि क्रोध करने से गुस्सा हमारा खुद का तो नुकसान है, हमारे को तो इतनी जैसे बीपी लो हो जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, हम स्किन खराब हो सकती है, ये सब तो है ही। साथ में जैसे एक अगर हम कोयला, जलता हुआ कोयला अगर किसी दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, तो पहले क्या होगा, हमारे खुद के ही हाथ जलेंगे ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अगले के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अगले का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे खुद का नाश होगा। और कभी कई बार हम देखते हैं कि क्रोध में इतने हम लोग हम समझते भी नहीं उस टाइम पे कि भाई इससे हमको क्या नुकसान हो सकता है, कितने हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं उस जस्ट उस थोड़ी देर के क्रोध के कारण। ये हमें समझना चाहिए आगे के लिए।
हम्म, और क्रोध आने पर हम एक कर सकते हैं, एक मिरर में देख सकते हैं। मैंने एक लेक्चर में सुना था, सार्वभौम प्रभु जी के लेक्चर में सुना था। वे है ना अपने स्टूडेंट्स को काफी बार क्रोध कंट्रोल करने के ना कुछ बताते हैं कि वे अगर क्रोध आए तो आप मिरर के सामने देखो। तो उन्होंने एक बार ऐसी तरह से एक छोटे बच्चे से कहा था। तो वो छोटे बच्चे ने क्या किया, जब उसकी मम्मी क्रोध कर रही थी तो मम्मी के सामने मिरर लेके जाता है। मिरर लेके जाता है तो उसकी मम्मी है ना परेशान होती है कि ये क्या है। तो मतलब उस टाइम पे उसकी मम्मी का गुस्सा मतलब उड़ गया। और वो क्योंकि गुस्से में मतलब इतनी खराब लग रही थी, हम देखते हैं कि हम अगर गुस्से के समय हमारा मिरर में चेहरा देखें तो कितना विकृत हो जाता है, हम कितने भद्दे लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी है उपाय कि ना ये मतलब हम कोई भी अपने आप को मतलब खराब चेहरा देखना ही नहीं चाहता। तो उस टाइम पे गुरुजी से आके उस बच्चे ने पूछा कि ना ये उपाय तो मतलब बहुत अच्छा था गुरुजी। तो सार्वभौम प्रभु जी ने बताया कि मैं सारे बच्चों को यही उपाय बताता हूँ, जब भी आप क्रोध में हो तो थोड़ी देर के लिए अपने सामने आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ। तो आप खुद ही देखेंगे कोई भी अपने आप को बदसूरत देखना नहीं चाहता। तो ये भी एक है। हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे कि ना बुद्ध गौतम बुद्ध को तो हम सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध के पास वो तो शांति के दूत है। हाँ, उनके पास तो बहुत सारे सन्यासी आते थे, बहुत जने उनके पास सन्यास शिक्षा बहुत लड़कों ने दी। तो एक बार एक लड़का जो उनके पास काफी समय से क्या कहते हैं ब्रह्मचारी बन के रह रहा था। तो उसके मामा को बहुत गुस्सा आ गया। आके वो क्या करने लगा, गौतम बुद्ध के पास आके बहुत सारी उनको गाली देने लगा, इतनी बुरी बुरी गाली देने लगा। काफी देर तक मतलब काफी देर तक वो गाली देता रहा। लेकिन गौतम बुद्ध कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं, वो शांत मतलब एक शांत में अपना बैठे रहे 1 घंटे तक। फिर जब काफी वो व्यक्ति गाली दे दे के बैठ गया, बैठ जाने के बाद उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और पूछा कि कैसे हो। तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने इस गौतम बुद्ध को इतनी गालियां दी और ये मुझे आके पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे हो। तो वो हाथ जोड़ के पूछता है, मैंने आपको इतना कुछ भला बुला कहा, और आप है ना मुझसे पूछ रहे हो कैसे। आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल सकते हैं, और दूसरा कोई आपकी जगह होता तो अब तक मतलब मेरी मार पिटाई कर चुका होता। लेकिन आप कैसे चुप हो, आपने अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया। तो उस टाइम पे गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि अगर आपके घर में अगर कोई अतिथि आता है, अगर आपको कोई गिफ्ट आपके लिए लेकर आता है, तो मैंने आपका गिफ्ट नहीं लिया, तो आप क्या करोगे, आपका गिफ्ट तो आपके पास ही रहेगा ना। हाँ, तो उसी प्रकार आपने मुझे गाली दी तो मैंने आपकी गाली एक्सेप्ट नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ ना आपकी गाली आपके पास ही है। तो इसी तरह उन्होंने एक एग्जाम्पल देके हमें समझाया कि भाई अगर आप कुछ बोल रहा है अगली कुछ बोल रहा है तो उसकी गाली उसका गुस्सा हर चीज उसी के पास है, हमें एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है उस चीज को। ये है। और और हम और उपाय कर सकते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, यहाँ पर एक और कथा आती है श्री कृष्ण की। हाँ, ये होगी ना। हाँ, मंदिर में हम देखते हैं कि डिवोटीज भी बहुत सारे है ना। सामने तो सभी अच्छे बनते हैं, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अरे हाँ आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन हम घर पर आके देखते हैं कि उनका तो एक अलग ही रूप है। तो हमें इस तरह अपना डबल फेस नहीं रखना चाहिए। हम सीख ही यही रहे हैं मंदिर में, हम शास्त्रों से यही सीख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हर एक के साथ हमें संभाव रखना चाहिए, भले वो फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो। जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि भले वो नीचे नीचे स्तर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, कोई भी हो, हमें सबके साथ ही संभाव रखना चाहिए, जितना हो सके अपने को शांत रखना चाहिए। हाँ, और और हम ये कर सकते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कि हम मंदिर में जा सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र को जप सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, कोई भी ना भजन सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। इस तरह से हम काफी छोटे छोटे उपाय हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। बिल्कुल, वेरी एक्सलेंट माता जी। हरी बहुत बोल अच्छा। माता जी, बहुत अच्छा बताया। हरी थैंक यू बोल सो बेटा, मच। बहुत हरी बहुत बोल सुंदर माता बताया। जी, बहुत अच्छा था। वेरी एक्सलेंट। ठीक है, तो ये क्लास को यहाँ पे ही एंड करेंगे। देखो दीपा दास माता जी भी बोल रहे हैं हरी हरे बोल जय। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अरविंद धन्य माता जी भी ज्वाइन हो गए, हरी हरी हरी।
हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा लेट हो गई पर हरे कृष्ण सभी को। तो मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये स्पेशल क्लास की। वेरी एक्सलेंट क्लास में फिर किधर से आप एग्जाम्पल्स देंगे? बस उससे आए तो आईना प्रभु जी, देख लो। आपकी तबीयत कैसी है अभी? बहुत अच्छा लगा। वेरी एक्सलेंट। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।